हाय, मैं हूँ प्रकाश नायक। मैं श्री सर्वोदय प्रयोगशाला हेंडेकोप्पा गांव सबा तालुक में है, शिवमोगा जिला। इस पाठशाला में मैं हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। आज स्कूल कॉलेज बंद है कोविड-19 के कारण, इसलिए मैं ऑनलाइन द्वारा पाठ करने के लिए एक कविता को लेकर मैं आपके सामने आया। कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। यह 9वीं कक्षा की कविता है। कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। कवि है साहिर लुधियानवी। कविता को प्रारंभ करने से पहले कवि परिचय, कवि साहित्य का जीवन परिचय, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके हम आगे जाएंगे। साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हदी साहिर। साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हदी साहिर है। उनका जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना के जागीरदार घराने में हुआ था। लुधियाना शहर है, लुधियाना। शहर है लुधियाना में जन्म हुआ। ये बहुत बड़े कवि तथा गीतकार थे। बम्बई में वे एक उर्दू पत्रिका के संपादक रहे। एक उर्दू पत्रिका का यानी अखबार का संपादन भी कर रहे थे। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। हिंदी फिल्म के लिए अनेक गीतों की रचना साहिर लुधियानवी ने की है। अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। 1980 में अटैक के कारण उनका निधन हो गया। साहिर लुधियानवी का निधन हो गया। इस कविता में कवि क्या कहते हैं, इसके बारे में आज हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। हम मिलजुल कर रहने से हमें क्या क्या फायदा हो जाता है। झगड़ा न करके इस समाज में, इस दुनिया में, इस सोसाइटी में, एक गांव में हो, शहर में हो, जिले में हो, देश में हो और सारी दुनिया में कवि का संदेश है सब लोग मिलजुल कर रहना है। मिलजुल कर रहने से हमें किस तरह हमारा जीवन सुखमय बन जाता है, यह संदेश इस कविता में हम देखते हैं। अब मैं कविता को प्रारंभ करता हूँ। अब क्या करना है, मेरे साथ काम भी करना पड़ता है। कौन सा काम करना पड़ता है? 9वीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना है। 9वीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना है। मैं अब पढ़ता हूँ कविता को, आप सुनना है और देखना है। किताब देखना है, मैं क्या कहता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, उसको शब्दों को ध्यान से सुनना है। कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साहिर लुधियानवी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है
साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब आप क्या करना है, मौन वाचन करना है। किताब में मौन वाचन करना है। कीजिए, मौन वाचन कीजिए। मौन वाचन करना है। मौन वाचन करना है, मन में पढ़ना। मैं समझता हूं आप एक बार पढ़ चुके हैं। हम अब जाएंगे कविता के बारे में। कविता में कवि साहिब लुधियानवी क्या कहते हैं। इस कविता में कवि मिलजुल कर रहने से कौन कौन से लाभ होता है, मिलजुल कर रहने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है, इसके बारे में हम इस कविता में देखते हैं। साथी यानी साथ में चलने वाला, साथी यानी साथ में चलने वाला, यानी मित्र, फ्रेंड, वह साथी होता है। हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाओ, यानी दूसरों को हेल्प करो, मदद करो। आपके आजू बाजू इधर उधर, आपके गांव में, शहर में, उधर इधर रहने वाले जो गरीब होते हैं उन लोगों को मदद करो, उन लोगों को उठाने का प्रयास करो। तब देखो आप मिलकर रहे तो आपका जीवन किस तरह सुखमय बन जाएगा, किस तरह सुखमय बन जाएगा। यह संदेश इस कविता में कवि कहते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला तक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। कवि साहिर जी, साहिर लुधियानवी, साहिर कहते हैं साथी हाथ बढ़ाओ, साथी हाथ बढ़ाओ, एक अकेला तक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। मिलकर करो, एक काम करना है, वह काम एक ही आदमी करने
से वह थक जाता है, वह थक जाता है। इसलिए हम क्या करना है, उसके साथ हाथ जोड़ना है, उसके साथ मिलकर काम करना है, मिलकर काम करना है। इसलिए कभी कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला तक जाएगा, एक अकेला तक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। मिलकर करो काम, तुम मिलकर काम करो। एक रास्ता करने का काम है, एक ही आदमी काम करते रहने से 1 महीना लग जाता है और काम करने में। एक गांव में एक रास्ता करना है, रास्ते का काम करना है। एक ही आदमी वहां काम करे तो 1 या 2 महीना लग जाता है। इस काम के सब लोग मिलकर काम करें तो 1 या 2 दिन में वह काम पूर्ण हो सकता है। उस गांव के सब लोग उस रास्ते पे आने के लिए, जाने के लिए फायदा होता है और काम जल्दी भी पूर्ण हो सकता है। इसलिए कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना। ओ फ्रेंड, ओ मेरे मित्र, हाथ बढ़ाओ दूसरों के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाओ। यानी हाथ बढ़ाना इसका करते हैं हम क्या हाथ आगे बढ़ाकर सिर्फ खड़े होना, नो, उसको मदद करना। जो गरीब होते हैं, जो खाने के लिए, पीने के लिए, घर में रहने के लिए घर भी नहीं होता, उन लोगों के लिए मदद करना, उन लोगों के लिए मदद करना। इसलिए कभी कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला तक जाएगा। अकेले में हम एक ही आदमी एक बड़े काम को करते रहने से वह साल तक खत्म नहीं होता, पर 100 1000 लोग मिलकर एक काम करने के बाद क्या होता है, 1 या 2 दिन में वह काम पूर्ण हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। इसलिए कभी कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला तक जाएगा, एक अकेला तक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। और आगे क्या कहते हैं, उदाहरण देते हैं, कभी उदाहरण देते हैं हम क्यों मिलकर रहना है, मिलकर रहने से हमें क्या क्या फायदा मिल जाता है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने भी जब मिलकर हाथ बढ़ाया, मिलकर कदम बढ़ाया। हम मेहनत करने वाले लोग यानी गरीब होते हैं, हम हमेशा कौन सा कदम रखना चाहिए, हम हमेशा जाते समय कौन सा कदम रखना है, मिलकर कदम बढ़ाना है। मिलकर मेहनत करने वाले लोग मिलकर काम करना है, मिलकर ज्वाइन। मिलकर काम करना है, मिलकर काम करने से कोई भी काम, बड़ा काम हो या छोटा काम हो, वह आसानी से हम हल कर सकते हैं। किसी तरह की समस्या आने पर भी हम उस समस्या को दूर हटा सकते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, करने वाले लोग यानी गरीब, मेहनत करने वाले लोग कौन होता है, कौन होते हैं, जो मिट्टी का काम या गांव में किसान काम करता है खेत में, वो सब काम यानी पसीना बहाकर करने का काम मेहनत का काम होता है। तब सब काम
मेहनत करने वाले लोग क्या करते हैं? कदम मिलकर बढ़ाते हैं, रखते हैं। मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। हम मिलकर रहने के बाद खेत में काम करने वाले लोग हो, कंपनी में काम करने वाले लोग हो, अस्पताल में काम करने वाले लोग हो, शहरों में काम करने वाले लोग हो, यानी इस दुनिया में किसी तरह के काम करने वाले लोग, हम मिलकर रहने से, हम एक होकर, एकजुट होकर किसी तरह की सामना करने के बाद क्या होता है? हमारे सामने किसी तरह की समस्या आने पर भी उसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा। सागर ने रास्ता छोड़ा, समुद्र के पास कितनी शक्ति होता है। नहीं, ये है एक एग्जाम्पल, कवि एक एग्जाम्पल देते हैं। सागर भी हमें रास्ता छोड़ता है, सागर ने रास्ता छोड़ा, सागर भी हमें रास्ता छोड़ता है। हमें मिलकर जाने के बाद सागर भी हमें जाने के लिए रास्ता छोड़ता है, और जाने के लिए रास्ता छोड़ेगा। कम 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 आओ, आइए, अब तो शक्तिमान है, अब तो मिलकर आए हो। इसका अर्थ है मिलकर काम करने से, मिलकर रहने से, मिलकर खाने से, मिलकर जाने से, मिलकर आने से बड़ा शक्तिमान वस्तु भी, व्यक्ति भी आपको रास्ता छोड़ने के लिए तैयार होता है। यहाँ एक सागर का एग्जाम्पल, सागर एक समुद्र का एग्जाम्पल कवि ने दी है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वत, बड़े बड़े पर्वत पे पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वत यानी पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ भी आपको रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत ने शीश झुकाया, यानी पर्वत भी डर कर, आओ आप सब मिलकर आए हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने के लिए मैं रास्ता दे रहा हूं। इस तरह का संदेश पर्वत द्वारा मिलता है। क्यों? ये लोग मिलकर आए हैं, मिलकर आने के बाद उसकी शक्ति, उन लोगों की शक्ति बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम मिलकर काम करने के बाद, मिलकर जाने के बाद, मिलकर सब, यानी हम एकजुट होकर मिलकर रहने के बाद हमारी शक्ति बढ़ जाती है। वह कहां तक, यानी कितनी शक्ति हमें हमारे पास मिल जाता है, हमें मिल जाती है कितनी शक्ति? इतनी नहीं, इतनी नहीं, इतनी नहीं। फौलादी, फौलादी है, फौलादी है, फौलादी यानी लोहा, मजबूत लोहा यानी मजबूत, स्ट्रॉन्ग। फौलादी है सीने अपने, लोहे के सीना बन जाता है, यानी लोहे का सीना, लोहे का सीना यानी सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान सीना। सीना यानी शक्ति, धैर्य, साहस। सब साहस को देखकर, सब लोगों को देखकर बुरे लोग डर जाते हैं,
बुरे लोग डर जाते हैं। हम मिलकर रहने से यह हो सकता है। चोर भी दौड़कर चला जाता है। यानी मिलकर रहने से ये सब फायदा मिल जाता है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। हम चाहे तो चट्टानों में, पत्थर, लोहे का पत्थर जैसा बड़ा पत्थर हमारे सामने एक रास्ता हम कर रहे हैं। सब मिलकर इस काम के लिए एक रास्ता करने की जरूरत होती है उन लोगों को। तब वहां रास्ते में रास्ता करते समय बहुत सारी समस्याएं आते हैं। हम सब मिलकर काम करें तो इस रास्ते पे पत्थर यानी चट्टान आने पर भी हम उस रास्ते पे हम जा सकते हैं। उस चट्टान को टुकड़ा टुकड़ा करके हम आगे जा सकते हैं। कब? मिलकर रहने से। यानी हम सब एक है, इस तरह की भावना से जीवन बिताने से हमें कुछ नहीं होता। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हमारी बाहें, सीना भी फौलादी है, बाहें भी, हाथों में भी फौलाद जैसी शक्ति हमें मिल जाती है। कब? मिलकर। यानी मिलकर रहने से हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें यानी रास्ता, रोड। साथे हाथ बढ़ाना, एक अकेला तक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथे हाथ बढ़ाना, एक अकेला तक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथे हाथ बढ़ाना। आगे क्या कहते हैं कवि साहिब लुधियानवी? आगे क्या कहते हैं देखिए। मेहनत अपने लेख गिरेगा, मेहनत से क्या डरना, मेहनत अपने लेख गिरेगा, मेहनत से क्या डरना। हम मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, मन लगाकर काम करने के लिए, पसीना बहाकर काम करने के लिए कभी भी न डरना है। हमेशा हम मिलजुल कर, एकजुट होकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, मेहनत अपने लेख गिरेगा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की जब आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ले, साथी हाथ बढ़ाना। ये पैराग्राफ को और एक बार पढ़िए।
हो गया, एक ही पैराग्राफ है, कितना टाइम लग जाता है मैं समझता हूं, एक बार पढ़ चुका है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए कभी भी नहीं डरना है। नहीं, काम करते समय पसीना बहाकर काम करने से हमारा जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। धन दौलत, घर, कार, गाड़ी, बाइक, सब कुछ मिल जाएगा। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। कल गैरों की खातिर करना, इधर देखिए, खातिर इसका अर्थ होता है के लिए, कारण, मंजिल, लक्ष्य, गंतव्य, मुकाम, नेक। अच्छा, हम दूसरों के लिए, हम भी आगे बढ़ना है, हमारे आजू बाजू रहने वाले लोग भी जीवन में आगे बढ़ना है, हमारा गांव भी आगे बढ़ना है, दूसरा गांव भी आगे बढ़ना है, हमारे देश के सब गांव के लोग, हर एक जाति के, धर्म के सब लोग इस दुनिया में आगे बढ़ना है। हमारा देश कब आगे बढ़ सकता है? कब हम मिलजुल कर एक होकर, एकजुट होकर हमारे देश को प्रगति के पथ पर बढ़ा सकते हैं। हम हमारे बीच में झगड़ा करके हम श्रेष्ठ हैं, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारी जाति श्रेष्ठ है, इस तरह का भेदभाव मन में रखकर हम अलग अलग होकर जीवन बिताने के लिए काम करने लग जाए तो हमारा देश पीछे रह सकता है, हमारा देश पीछे रह सकता है और हमारा जीवन भी दुख से भर जाता है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हम मिलकर रहने से क्या होता है? हमें किसी तरह हमारे जीवन में, हमारे घर में या मुझे किसी तरह की समस्या आ गई तो क्या करते हैं? आजू बाजू रहने वाले लोग, यानी उधर इधर रहने वाले लोग, गांव के लोग मुझे मदद करने के लिए आते हैं। मेरे दुख में, मेरे दुख को वे अपना दुख समझते हैं और मेरा दुख को दूर करने के लिए मुझे मदद करने के लिए आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम भी उन लोगों के दुख को एक दिन दूर करने के लिए काम किए थे। यहाँ कभी क्यों कह रहा है इस तरह की बात? हमें भी दुख आता है, हमें भी सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। जिंदगी में दुख और सुख हमेशा आता है और जाता है। दुख आने के बाद हमें मदद करने के लिए हमारे आजू बाजू रहने वाले लोग आकर मदद करते हैं। हम भी दूसरों के दुख को दूर करने के लिए काम करना है, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए काम करना पड़ता है। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। हम क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? मिलकर जाना है, मिलकर आना है, मिलकर खेलना है, टोटली मिलकर। इस शब्द में शक्ति है, मिलकर। ये देखिए, इसमें शक्ति नहीं है इस तरह रखने से, इस तरह करने से। ये क्या हो गया? मिल गया। मिलने के बाद इसमें शक्ति बहुत होता है। एक मारे तो आगे जो व्यक्ति रहता है वह मर भी सकता है। इसमें इस तरह मारने से कोई मर नहीं सकता और कोई भाग नहीं सकता।
इस तरह हम किए तो इसमें बहुत शक्ति होता है। ये है मिलकर रहने की शक्ति, ये है मिलकर रहने की शक्ति। मेहनत सबके लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। दूसरों के सुख और दुख सिर्फ दीपावली, ईद, रमजान के दिन खाना कराने से हमारा जीवन पूर्ण हो सकता है? नहीं। दुख के संदर्भ में, दुख के दिनों में भी हम दूसरों के साथ रहना है, उनको मदद करना है। उनको किस तरह की मदद चाहिए उस मदद हम करना है, तब हमारा जीवन और दूसरों का जीवन, गांव का जीवन, शहर का जीवन, देश का जीवन सुंदर बन जाता है। एक सुंदर माहौल, एक खुशी का वातावरण हमें चारों ओर हो सकता है, देखने मिलता है। कब मिलकर रहने से हमारा जीवन सुखमय बन जाता है, हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला तक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। और आगे क्या कहते हैं? एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। दरिया नदी, रिवर कैसे बनता है? रिवर किस तरह बनता है? यहाँ बादल एक से एक टकराने के बाद यहाँ बारिश होता है। बारिश होने के बाद 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, 10 बूंद, लाखों बूंद, अनगिनत बूंदे मिलकर एक नदी का रूप बन जाता है, यानी नदी बहने लगती है। सिर्फ 1 बूंद से नदी होता है, 2 बूंद से, लाखों बूंद, आगो छोड़ दो, अनगिनत बूंदे मिलकर एक नदी बन जाता है, नदी का जन्म होता है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, सहरा फूलों से बनी माला जो दूल्हे के सिर पर बांधी जाती है। हम माला बनाते हैं, फूलों की माला बनाते हैं। सिर्फ एक फूल से माला बन जाता है। एक फूल से हम माला बनने के लिए माला होता है, एक बूंद से नहीं, 2 एक फूल से होता है नहीं, सैकड़ों, यानी बहुत सारे फूलों की जरूरत होती है। उसके बाद सहरा, यानी शादी में इसका उपयोग किया जाता है, शादी में इसका उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। सहरा शादी में इसका उपयोग किया जाता है। यह सहरा यानी फूलों से बनी माला जो दूल्हे के सिर पर बांधी जाती है। फूलों से बनी माला जो दूल्हे के सिर पर बांधी जाती है। सिर्फ एक फूल से माला नहीं बनती, 2 फूल, 10 फूल, 20 फूल, 40, 100, 200, हमें कितनी बड़ी माला चाहिए उतनी फूल की जरूरत होती है। सिर्फ एक ही फूल से कभी भी माला नहीं बनता, एक ही फूल से
माला नहीं बनता। इसलिए कवि कहते हैं हम मिलकर रहने से हम शक्तिमान, हम शक्तिशाली, स्ट्रॉन्गेस्ट शक्तिमान बन जाते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, बन सकती है पर्वत। पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत आप देखा होगा, हिमालय पर्वत और जैसे अनेक पर्वत है, एवरेस्ट पर्वत, हिमालय पर्वत जैसे अनेक पर्वत है। वो पर्वत क्या इतनी में माटी से बन जाता है, मिट्टी से इतनी मिट्टी से बन जाता है, इतने छोटे कणों से, छोटी 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 मिट्टी 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 मिट्टी। बाद में बहुत बड़ा पर्वत बन जाता है। बहुत बड़ा पर्वत सिर्फ एक कण से नहीं होता, इतना 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 रखते 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 डालने से, यानी मिलने से वह पर्वत बन जाता है। एक से एक मिले तो इंसान उसमें कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान यानी आदमी। इसलिए हम फूल की तरह और पर्वत की तरह और दरिया की तरह बनने के लिए, दरिया की तरह बनने के लिए हम मिलकर काम करना है। हम मिलकर काम करने से हम, हमारा घर, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश भी आगे बढ़ जाता है। हमारा देश भी प्रगति के पथ पर चलता है। हमारे देश को और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम सब मिलकर काम करना है, मिलकर जाना है, मिलकर हंसना है, मिलकर रोना है, मिलकर सब कुछ करना है, मिलकर सब कुछ करना है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो जान इंसान बस में कर ले किस्मत। साथे हाथ बढ़ाना, साथे हाथ बढ़ाना, साथे हाथ बढ़ाना, एक अकेला तक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। यह है आज की कविता साथी हाथ बढ़ाना। कवि है साहिब लुधियाना नबी। मैं अब प्रश्न पूछूंगा 2-3 इस कविता के बारे में, आप वहां से बैठकर जवाब देना है। बोझ कैसे उठाना चाहिए? बोझ कैसे उठाना चाहिए? मिलकर उठाना है, बोझ मिलकर उठाना है। सागर ने रास्ता कब छोड़ा? सागर ने रास्ता कब छोड़ा? सागर ने रास्ता कब छोड़ा? मिलकर कदम रखने से, यानी मिलकर रहने से सागर रास्ता छोड़कर आगे
हमें जाने के लिए रास्ता देता है। इस कविता के कवि कौन है? साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी। और उसके बाद हम देखेंगे अनुरूपता शब्द। बढ़ना, बढ़ाना, प्रेरणात्मक रूप है यह। बढ़ना, बढ़ाना, उठना, उठाना, उठना, उठाना, उठना, उठाना। पर्वत, पहाड़, किस्मत, किस्मत, भाग्य, किस्मत, भाग्य, किस्मत, भाग्य। पर्वत, पहाड़, किस्मत, भाग्य। अपना, पराया, डर, निडर, डर, निडर। और बोझ, इसका अर्थ क्या होता है? बोझ, भार, बोझ यानी भार। कदम बढ़ाना, कदम बढ़ाना, आगे आगे चलना, कदम बढ़ाना, आगे आगे चलना। दरिया, दरिया, नदी। यह है कुछ प्रश्न मैं आपको पूछा। अब आप क्या करना है, इस कविता के अंत में दिए गए प्रश्नों को नोट्स में जवाब लिखना है और सुंदर तरीके से धीरे धीरे इस पद्य के अंत में दिए गए प्रश्नों को जवाब लिखना है नोट्स में। मैं अब इस कविता को गाने का प्रयास करता हूँ। आप भी आपके घर में बैठकर इस कविता को गाने का प्रयास यानी कोशिश कीजिए। पाठ 13 है, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। कहिए, मेरे साथ गाना है। मैंने पाठ कविता प्रारंभ करते ही आपको बताया था मैं क्या ऑर्डर करता हूँ। आप मेरे साथ पढ़ना है, लिखना है, गाना है। मैं क्या करता हूँ वह काम आप करना है। कहिए, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। कहिए, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला तक जाएगा, एक अकेला तक जाएगा। मिलकर बोझ उठाना, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने भी जब भी हम मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता जोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख गिरेगा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत अपने लेख गिरेगा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने। साथी हाथ बढ़ाना,
बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला तक जाएगा, एक अकेला तक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ओके, थैंक यू।